समय का महत्व हम सीख रहे हैं। समय को पहचानना कितना जरूरी है। अभी समय है फल लाने का, अभी समय है बोने का, अभी समय है कटनी का। अगर इस समय हम सोए रहे तो समय हाथ से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मन फिराने का समय है, उद्धार पाने का समय है। इस करके हमने परमेश्वर के समय को पहचानना है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसने अपना पहला प्रचार शुरू किया। मरकुस की किताब 1 अध्याय का 14 और 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास। मतलब प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई में यही विषय था, परमेश्वर का राज्य। मन फिराओ, विश्वास करो। उससे पहले 400 साल का साइलेंट का समय था, कोई नबी नहीं था। 400 सालों के बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, उसका भी यही प्रचार था, समय निकट है, परमेश्वर का राज्य आ गया, मन फिराओ। नया नियम की जब शुरुआत हो रही है तो गलातियों की पत्री उसका 4 का 4 भी पढ़ते हैं। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। मतलब परमेश्वर समय का परमेश्वर है। एक समय था, उस समय तक उद्धार का मार्ग नहीं खुला हुआ था। उस समय मनुष्य परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता था, पाप से छुटकारा नहीं पा सकता था, मौत से छूट नहीं सकता था। इसलिए हम पिछली बार देख रहे थे, जब यरूशलेम में आया, अपने आप को यीशु मसीह ने राजा के तौर पर, यहूदियों का राजा के तौर पर यरूशलेम में अपने आप को प्रकट किया। गधे पर सवार होकर जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जैसे जकरिया नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि हे सिय्योन मगन हो और बहुत आनंदित हो, क्योंकि तेरा राजा गधे पर सवार होकर तेरे पास आ रहा है। तो मतलब वो पूरा दिन दिया हुआ था, पूरा समय, साल, महीना, सप्ताह, दिन पूरा दिया हुआ था परमेश्वर ने। और जब वो समय आया, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने क्या नहीं किया, उसे पहचाना नहीं। पहले से सारा समय बताया गया था, कब आएगा, कैसे आएगा, चिन्ह दिए गए थे। उसके आगे एक सायरन बजता हुआ आया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। सब बातें बताई गई थी, लिख कर दिया था। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह क्यों रो रहा था? क्योंकि यरूशलेम ने परमेश्वर के उस समय को, परमेश्वर के उस दिन को पहचाना नहीं। बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज भी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह गुप्त में आएगा। उस समय तो सारे चिन्ह दिए गए थे, दिन भी दिया गया था, लेकिन इस समय चोर की नाई आएगा, गुप्त में आएगा। तो इसलिए कितना अधिक अभी कलीसिया को प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए, या देश दुनिया को इस अनुग्रह के समय को, जब द्वार खुला हुआ है, इसको पहचानना चाहिए, सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन आज की जब हम हालत देखते हैं, सोई हुई दशा, जैसे शरीर में एक व्यक्ति सोया होता है, उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, क्या समय है, क्योंकि सोया पड़ा। उसी प्रकार आत्मिक नींद है। इसलिए आत्मिक जागृति आना जरूरी है। मैं किस समय में आया हूँ? अभी तो फलने का समय है। तो समय क्यों पहचानना है? क्योंकि समय यीशु मसीह की आगमन से जुड़ा हुआ विषय है। समय हमारी तैयारी से जुड़ा हुआ विषय है, द्वार बंद होने से जुड़ा हुआ विषय है। तो समय को पहचानने का मतलब है परमेश्वर की योजना को पहचानना। समय को पहचानने का मतलब परमेश्वर की इच्छा को पहचानना। अगर ये नहीं पहचाना तो एक व्यक्ति सोई हुई दशा में है, या अंधकार या अज्ञानता की दशा में है। निकाल लीजिए मत्ती उसका 16 अध्याय 16 का 1 से पढ़ते हैं। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो,
पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। उत्पत्ति से मसीहा का इंतजार दुनिया कर रही थी। कितने संत उसका इंतजार करते करते चले गए, लेकिन वो आया नहीं उनके समय में। अब्राहम ने, जितने पुराने समय के संत थे, यीशु ने कहा धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, क्योंकि कितने भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा मेरे दिन को देखना, लेकिन वो देख नहीं पाए। मतलब अभी जो अनुग्रह के समय में हम पैदा हुए हैं, उद्धार का द्वार खुला हुआ है, यीशु ने कीमत चुका दी है। अगर हम इस समय को ना पहचाने, वैसे भी हम पिछली बार देख रहे थे, मनुष्य का जो धरती का जीवन है वो वास्तव में है ही क्या, तात्कालिक है, भाप के समान है, छाया के समान है। किसी भी क्षण छाया ढल जाए, किसी भी क्षण भाप उड़ जाए, पानी का बुलबुला खत्म हो जाए। इस करके इससे पहले कि भाप उड़ जाए या पानी का बुलबुला मिट जाए, उससे पहले अनंत जीवन को पहचानना है, परमेश्वर की योजना पहचानना। मतलब समय को पहचानने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पहचानना। आज कितनी तकनीक भी बढ़ गई, मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, भाई मानसून कब आएगा, कितना लेट आएगा, कितना परसेंटेज अब की बार बारिश होगी, ये सारे अनुमान इंसान लगाता है, पहले से बता देते हैं। कुछ सच्चाई भी होती है, कुछ अनुमान होता है, मतलब आगे पीछे भी हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह वही चीज बता रहा है कि तुम समयों को पहचान लेते हो, लेकिन तुमको जो विषय दिया गया था, पूरी व्यवस्था यीशु के बारे में बता रही थी। मसीह आने, पूरा पुराना नियम, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, जितनी भी 39 किताबें हैं, यही संकेत दे रही थी मसीहा आएगा। और 400 सालों का साइलेंट पीरियड के बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया और उसने आकर प्रचार करना शुरू किया। आखिर में उसको जेल में बंद कर दिया। सच्चे वचन का प्रचार करने वालों को लोग क्या नहीं करेंगे, कभी स्वीकार भी नहीं करते हैं। वास्तव में जो कानों की खुजली मिटाए, जो आशीष का प्रचार करे, जो बरकतों का प्रचार करे, जो लोगों को उनको पाप से मुड़ने के लिए ना कहे, उनका प्रचार लोग क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब यीशु मसीह ने भी शुरू में प्रचार किया, उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुतों को खाना खिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, भलाई के काम किए, क्योंकि अभी तक क्रूस पर उद्धार का समय नहीं आया था। तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होली। लेकिन जब समय आया क्रूस पर जान देनी है, यीशु ने जब असली वचन बताना शुरू किया, चेलों को भी, भीड़ को भी, तो भीड़ छोड़ छोड़ कर क्या होने लगी, जाने लगी। तो ये बातें तो नागवार है। मतलब इंसान उस भेद को, उस समय को क्या नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। इवन इजरायली जिनके पास व्यवस्था थी, नबी थे, सारे चिन्ह दिए गए थे, वो भी नहीं पहचान पाए। तो इस समय मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा कि हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन किसी भी क्षण हो जाए। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या बाट जो रहे हैं? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आया शरीर में, हन्ना नामक फनवेल की बेटी थी, वो मसीहा का इंतजार कर रही थी, दिन रात उपासना करती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, जबकि मंदिर डाकुओं की खो बना हुआ था। लेकिन कोई तो था जो मसीहा का इंतजार कर रहा था। सिमोन था एक, जो मंदिर में, जब बालक यीशु मंदिर में आया तो उसने पहचान लिया, वो भी मसीहा का इंतजार कर रहा था, और उन्होंने पहचान भी लिया, प्रभु की आशीष भी पाई। लेकिन पूरा इजराइल सोई हुई दशा में था। आज भी कलीसिया की जो दशा है, हमने पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों, किस समय में आए हैं। अगर मैं फल नहीं ला रहा, फल लाने का समय, यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, फलती नहीं है, वो काट दी जाए। जो मेरे साथ बटोरता नहीं है, वो छितराता है। कटने का समय आ पहुंचा है। अभी उद्धार का समय है, अभी तैयारी का समय है, अभी परमेश्वर के साथ चलने का समय है, आत्मा के अनुसार चलने का समय है। लेकिन क्या हमें इस चीज का एहसास है, या हम आत्मिक नींद में हैं? जैसे शारीरिक तौर पर एक व्यक्ति नींद में है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे वो नींद से उठता है, उसको सब बातें मालूम हो जाती है, उसी समय वो काम पे लग जाता है। सोया हुआ व्यक्ति कोई काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो उठता है, वो अपना काम शुरू कर देता है, जो भी उसने करना होता है। वो समय को देखता है, इतने बज गए, इतने बज गए। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर, आत्मिक जागृति जब आती है, मतलब इसलिए वचन में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। अगर मेरी आत्मा जल नहीं रही, तो बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में। पिछली बार हम देख रहे थे
इजराइल में प्रभु आया, यरूशलेम में प्रभु प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु कह रहा है अब तुम्हारी आंखें क्या हो गई, तुमसे वो बातें क्या हो गई, अब छिप गई। तुमने क्या नहीं किया, अवसर को नहीं पहचाना। इसलिए अब ये नगर क्या किया जाता है, उजाड़ छोड़ा जाता है। आज भी इजराइल उजाड़ पड़ा हुआ है। और प्रभु ने कहा था पत्थर पर पत्थर भी छूटेगा नहीं जो ढाया ना जाए। हम पिछली बार भी देख रहे थे 70 एडी में उसी यरूशलेम को नाश कर दिया गया, मंदिर को नाश कर दिया गया, आग लगाकर उसको फूंक दिया गया, और जितना सोना था मंदिर में सब पत्थरों में पिघल के चला गया, और एक एक पत्थर भी क्या कर दिया गया, उखाड़ दिया गया। आज सिर्फ एक उधर एक दीवार खड़ी हुई है। मतलब हमारे लिए क्या है, कितनी बड़ी चेतावनी। अगर समय को नहीं पहचानेंगे, इस समय में किस समय में रह रहा हूं, हमने पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम समय को खो दें। पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन समय जो चला गया, पिछली बार हम देख रहे थे समय ऐसी चीज है, भाप के समान तो है ही है। जैसे मुट्ठी में से रेत निकलता जा रहा है, कितना निकल गया, कितना बचा हुआ है, गिन के हमें दिन मिले हुए हैं। आज एक दिन और हमारे जीवन से घट गया। परमेश्वर ने हम सबको एक उम्र दी है। अभी किसी की 10 साल होगी, किसी की 20 होगी, किसी की पता नहीं कितनी उम्र है, हमें मालूम नहीं कौन पहले जाएगा हम में से। प्रभु की आगमन में देरी है, मरेंगे या हमारे समय में प्रभु आएगा, हम नहीं जानते कल क्या होगा। इसलिए प्रभु ने भी कहा तुम नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए तुम कल की चिंता न करो, आज की चिंता करो। तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो हमने पहचानना है, भौतिक चीजों के लिए मैं प्राथमिकता देता हूँ या मेरी प्राथमिकता आत्मिक है, मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के साथ मेरे संबंध पर है, परमेश्वर के साथ चलने पर है। तो इजराइल ने अवसर खो दिया, आज उधर नाश हो रहे। एक समय आएगा जब वो पहचानेंगे। प्रभु ने कहा था उस दिन तक तुम मुझे फिर दोबारा नहीं देखोगे जब तक तुम क्या ना कर लो, जब तक पश्चाताप। एक समय आ रहा जब इजराइल अपने मसीहा को पहचानेगा। अगर उस समय जो उसको पश्चाताप होगा, रोएंगे, विलाप करेंगे, लेकिन अवसर उनके हाथ से निकल चुका है। अब वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, मसीह की दुल्हन का हिस्सा नहीं है। उनको धरती पर मिरास दी जाएगी, 1000 साल का राज्य उनको धरती पर देगा परमेश्वर, परंतु कलीसिया का भाग नहीं होंगे। अवसर चूक गए वो। एक और उदाहरण देखते हैं, मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील 25 अध्याय। प्रभु ने एक और उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये जागृत नहीं, सो गई। जो तैयारी इनको करनी चाहिए थी, इन्होंने क्या नहीं करी वो तैयारी। इस करके दरवाजा बंद हो गया, चूक गई मौका। और आखिर में प्रभु ने को कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। कुंवारी हैं, दूल्हे के इंतजार में हैं। हालांकि ये कलीसिया के लिए वचन नहीं है। ये जो 10 कुंवारियां ये यहूदियों को दर्शा रहे, ये वचन यहूदियों के लिए। अभी यीशु मसीह गुप्त में आएगा, दुल्हन के लिए आएगा, लेकिन 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह यहूदी समाज के लिए आएगा। ये वचन उनके लिए है। तो जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघने लगी और सो गई। इन्होंने अवसर को नहीं पहचाना। तो बुद्धिमानी किसमें है? अवसर को पहचानना, मसीहा के आगमन को पहचानना और उसके आगमन के लिए तैयार होना। तो लिखा है जब आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको मालूम है
एक बहुत बड़ी भीड़ कलीसिया में इस अनुग्रह के समय में भी ऐसी होगी जिनको प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो भी यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार भी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आश्चर्य के कर्म भी करते हैं। हो सकता है उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ भी होगी, लेकिन कड़वी सच्चाई एक ये है कि प्रभु एक दिन कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने से चले जा। जैसे इन 5 मूर्ख कुंवारियों को क्या कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता, द्वार बंद कर दिया। अब इनके पास क्या रह गया, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह गया। सारा समय कैसे खो दिया, सो के खो दिया। जब हम सो रहे हैं हम कुछ खो रहे हैं। सोना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खाना भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आत्मा में भी हम सोए पड़े। इस करके हमें अपने समय को पहचानना है। हमारे सामने ये चेतावनी है, उदाहरण है, पूरा इजराइल सोया पड़ा था। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सदोम अमोरा जो नाश होने जा रहा है उसको छोड़ने का समय था। छोड़ने का नहीं बल्कि उससे भागने का समय था। कोई स्वर्गदूतों ने झूठ नहीं कहा था। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। उत्पत्ति 6 अध्याय में 7 अध्याय में उदाहरण है, नूह का दरवाजा 7 दिन तक खुला रहा, लेकिन इंसान इतना कठोर हो चुका है पाप में। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्याह शादी हो रहे हैं, पार्टी, घर बना रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, लेकिन 7 दिन तक किश्ती बनकर तैयार होने के बाद दरवाजा खुला हुआ। कोई प्रचार कर रहा था मन फिराओ, परमेश्वर का न्याय धरती पर आने वाला है, लेकिन पता ही तब चला जब आकाश के झरोखे खुल गए, लेकिन उस समय द्वार बंद हो गए, दोबारा मौका नहीं था। इस करके जब परमेश्वर जो मौका दे रहा है, परमेश्वर जब अवसर दे रहा है, अगर हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। यीशु मसीह के खुद के शब्द हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रख। लूका की इंजील 17 अध्याय 32 वचन, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। 26 से मैं पढ़ता हूँ, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। अवसर दिया गया था, परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, इंसान से प्रेम करता है। भले इंसान पाप में डूबा हुआ है, भले इंसान परमेश्वर का विरोधी बनकर जी रहा है। उत्पत्ति में भी हम देखते हैं, लिखा है मनुष्य के मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है बचपन से बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने निर्णय किया मैं पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा, लेकिन तो भी दयालु परमेश्वर मौका देता है। इससे पहले कि नाश आए उससे पहले परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा दयावंत होने के कारण इंसान को बचने का अवसर देता है। लेकिन बाइबल गवाह है, इंसान क्या नहीं करता, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझता। अवसर खो दिया, सब नाश हो गया। सदोम अमोरा के पूरे नगर के लोग नाश हो गए, किसी ने विश्वास नहीं किया। इधर हम देखते हैं आगे प्रभु कह रहा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने के लिए न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोए। अभी प्राण बचाने का समय नहीं है, यीशु मसीह के लिए प्राण देने का समय है, प्राणों को अप्रिय समझने का समय है, प्रभु के पीछे चलने का समय है, प्रभु के लिए फल लाने का समय है, उद्धार पाने का समय है। एक समय आ रहा है, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर फलने स्वर्ग में फल की जरूरत नहीं है। हमारे इसी धरती पर न केवल हमने उद्धार पाना है, बल्कि हमने क्या करना है, यीशु के लिए फल लाना है, फलने वाली डाली बनना है। हमारे जीवनों में मसीह के स्वभाव तक, डील डोलता तक आना है। सुबह उठना मेरे जीवन का ये मकसद ही नहीं है कि मैंने आज यीशु के साथ चलना है,
मैंने आज अपने कामों से, बातों से, जीवन से मेरे मालिक को, मेरे प्रभु को, मेरे परमेश्वर को मैंने प्रसन्न करना है। मैंने आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा की अगुवाई से चलना है। मैंने वचन को अपने पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला बनाना है। अगर हमारे जीवन का मकसद ही नहीं है, हम इन चीजों को भूल ही बैठे हैं, तो हम अंधकार में चल रहे हैं। क्योंकि अंधकार में चलने वाले को मालूम नहीं होता, हम आत्मिक तौर पर सोई हुई दशा में हैं। आंख तो पक्का खुलेगी, लेकिन उस समय तक देर हो जाएगी। इस करके आज जागने का समय है, उद्धार का समय है, प्रभु के लिए जीने का समय है, प्रभु के लिए फलने का समय है, कटने का समय है, आत्माओं को जीतने का, पूरे उसके खत्ते में इकट्ठा करने का समय है। जब कटनी होती है, हम जब गांव में थे, फसल काटते थे, गेहूं काटते थे, तो गांव में सारे बच्चे भी, बड़े बुजुर्ग सब काम पे लगते थे। जिससे गेहूं नहीं काटी जाती, जो खेत में नहीं जाता था, वो घर में काम करता था। मतलब सब काम कर रहे थे, क्योंकि कटाई का समय। लेकिन जो निठल्ले लोग होते हैं, जो आलसी और सुस्त हैं, उस समय नींद भी बहुत आती है। कटनी का समय जो होता है ना, उस समय नींद भी बहुत आती है। वो छाया ढूंढते हैं, कहाँ अच्छी नींद आएगी। लेकिन कुछ लोग दिन रात कर कर क्या करते हैं, फसल काटते हैं, दाने इकट्ठे करते हैं। मैं एक स्वप्न देख रहा था, सुबह के समय पकी हुई फसल खड़ी है बहुत सारी, और उसमें किसी ने क्या लगा दी, आग लगा दी, और आग पूरी भड़कने के लिए जा रही थी। बस उसी समय मैंने देखा कि आग, मैंने फटाफट क्या किया, कपड़े डालकर, मतलब किसी न किसी रीति से मैंने आग को बुझा दिया। मैंने आज देखा ये सपना सुबह। मतलब फसल पकी हुई है। आपको मालूम है कितनी, अब की बार भी आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में कितनी घटनाएं घटी, कितने किसान थे, उनकी पूरी फसल बर्बाद होगी, आग लग गई, सब कुछ खराब हो गया। उसी प्रकार यीशु ने कहा था, खेतों पर दृष्टि डालो, कटनी के लिए पक चुके हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेज दे, काटने वाले थोड़े हैं। तो कटनी का समय, इस समय बटोरने का समय, फल लाने का समय है। मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में अगर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो मरा हुआ अंग है। आपको मालूम है, जब हमारे शरीर में कोई अंग काम नहीं करता, वो अंग मर जाता है। और उसकी वजह से, यानी कि जब लात काम नहीं कर रही, एक बाजू काम नहीं कर रही, एक आंख काम नहीं कर रही, बहुमूल्य जगह है उसकी शरीर में वो जगह लेकर रखा हुआ है, लेकिन वो दूसरे पर बोझ बना हुआ है। आज ऐसे भी कलीसिया में मरे हुए भी हैं। हमने पहचानना, मेरा मसीह की देह में क्या काम है, मेरा मसीह की देह में मैं कौन सा अंग हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन से काम पर लगा हूँ इस समय, हमने पहचानना। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 से पढ़ेंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इस समय बोने का समय है, मतलब जो इस समय हम बो रहे हैं ना, वो ही काटेंगे। हमने इस बात को समझना है, मैं क्या बो रहा हूँ, मैं किसके लिए बो रहा हूँ। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, ऐसे भी हैं, उनके आगे शरीर की बातें, दुनिया की बातें रहती हैं। उद्धार से कोई मतलब नहीं है, प्रभु के साथ मेल मिलाप से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से कोई मतलब नहीं है। यीशु के पास भी अगर आए हैं तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। उनके काम बन जाएं, उनकी नौकरियां लग जाएं, उनके दुख तकलीफ चले जाएं, बस यही प्रार्थना है। लेकिन इधर क्या लिखा है, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम आत्मा के लिए बो रहे हैं या शरीर के लिए बो रहे हैं, अनंत जीवन में काटेंगे हम। जैसे एक दाना बोया जाता है तो एक ही दाना नहीं कटता, कई 100 गुना काटते। वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर ही मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राथमिकता देता है, प्रभु की आगमन को प्रिय जानता है, उसका इंतजार करता है, उसकी बाट जोता है। उन मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं है, बल्कि उन बुद्धिमान कुंवारियों के समान उनकी कुपियों में तेल है और वो जाग रही है। हालांकि ये मैंने पहले बताया, ये वचन इजराइल के लिए है, लेकिन दुल्हन तो कभी सोएगी भी नहीं।
ये तो 10 की 10 सो गई, दुल्हन नहीं है। कुंवारियां जरूर हैं, तो जहाँ कुंवारी का शब्द आया उसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया, ना, ये दुल्हन नहीं है। अगर मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ, अगर इस समय जागृत नहीं हूँ, तो आइए हम मेरे प्यारे भाई बहनों पहचानें। अगर मैं आत्मिक सुस्ती में हूँ तो मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा क्या हो। अगर मैं अंधकार में हूँ या लूत की पत्नी के समान संसारिक हूँ, उसका ध्यान किसमें था? वो पूरी संसारिक थी। संसारिक लोगों को समय की पहचान नहीं होगी। संसारिक लोग चेतावनियों को अनदेखा करेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे। इस करके आइए इनके पवित्र वचन के सामने हम अपने जीवनों को जांचें। मेरी दशा क्या है? प्रभु इजराइल को देखकर, यरूशलेम को देखकर रो रहा। प्रभु नहीं चाहता कोई विनाश, इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वो चाहता है सब मन फिराए। पतरस कहता है प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, देर नहीं करेगा। लेकिन उद्धार पाना ही सिर्फ जीवन का मकसद नहीं है, उद्धार पाके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना है। उद्धार का काम पूरा होना है। प्यारे प्रभु, इन पवित्र अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद। हर किसी को ये वचन जगा दे प्रभु जी। कोई भी इस समय सोया ना रहे, सुस्त ना हो। ऐसे बड़े उद्धार से आखिर निश्चिंत रहकर कैसे कोई बच सकता है प्रभु जी, जब उद्धार इतना बड़ा है, इतना जरूरी है। प्रभु, हम सबको इस महान उद्धार को और इस बहुमूल्य अवसर को पहचानने के लिए हमारी मदद कर। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार चलने के लिए हम सबको सहाय कर। हम संसार के लोगों के समान ना रहें जो सोए पड़े हैं। प्रभु, हम दिन की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं। हम सोने वाले नहीं, हम इन दिनों प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, प्रभु जी काम को करने वाले, फलने वाले लोग बन जाएं। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।